बोले भगवान ये द्वारिकापुरी है। मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका? बोले हाँ, ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ कुछ मांगने आया हूँ, पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो, आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कहा महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही भगवान खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले क्या नाम बताया? बोले सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले हाँ नाथ सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन कराएं। भगवान बोले प्रसाद ये आवश्यक है? मेरे मित्र आए सखाएं बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए, दौड़े। महामंत्री, सेनापति, पत्नियां सब दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े। भगवान ने जाकर के हृदय से लगा ली। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैया डाल करके लेकर के चल रहे हैं, फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है ठाकुर जी, फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया।